9th का ग्रेविटेशन का ये पार्ट 16 है और इसको तू लोग सुपर इम्पोर्टेंट मान करके चलो, क्योंकि इस चैप्टर में जो मैथ बनाओगे तो इसमें 3-4 फार्मूला, 4 है ना, 4 पॉइंट, तो 4 फार्मूला प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन है पृथ्वी या कोई ग्रह उपग्रह ले लो, पृथ्वी पर से कोई पिंड ऊपर की ओर लंबवत फेंका जाए तो ज्ञात करे। सीधे पृथ्वी के वर्टिकली सीधे ऊपर की ओर। तो मान लेते हैं पिंड के, माना कि गेंद, एक गेंद, समझा, गेंद भी तो पिंड हो गया ना, माना कि एक गेंद, कोष्ठ में लिख देते हैं पिंड। चित्र देखो, ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी को हम लोग सतह को एक सरल रेखा के रूप में दिखलाते हैं। ये AB पृथ्वी है, यहाँ से एक गेंद फेंका गया तो एक निश्चित ऊंचाई तक जाएगा। मान लो इस बिंदु पर गेंद आया, कोई भी पिंड हम लोग नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो एक निश्चित ऊंचाई तक जाने के बाद वह पुनः नीचे की ओर ही गिरती है और वर्टिकली यानी लंबवत जाती है और लंबवत ही गिरती है ना ऐसी बात। तो किसी गेंद को हमने पृथ्वी से ऊपर फेंका तो अधिकतम ऊंचाई मान लो h मीटर है, मतलब ये तो निर्भर करता है हमने कितना फोर्स लगाया, जितना फोर्स लगाएंगे चाल उतनी ही अधिक होगी और वह उतनी ही अधिक ऊंचाई तक जाएगी। तो मान लो इस ऊंचाई तक गया D, इसका ऊंचाई हो गया, इस ऊंचाई तक गया फेंके जाने पर, तो ये हाइट हो गया, यानी यहाँ से लेकर के तीर का निशान हाइट के सामने दो, h लिख दिए, यानी h हाइट तक गया। ठीक है, यहाँ तीर का निशान दे देना का मतलब यहाँ से, यानी यहाँ से ठीक सामने यहाँ तक h हाइट तक, मैक्सिमम h हाइट तक ये गया। तो इसको जो हम फोर्स लगा करके फेंकेंगे तो उसकी प्रारंभिक गति कुछ ना कुछ होगी। तो प्रारंभिक गति, ये ऊपर की ओर फेंके हैं तो प्रारंभिक गति u है, यहीं से जो ऊपर की ओर फेंके, समझ रहा है बात को। और मैक्सिमम हाइट जब यहाँ गया तो ये कुछ सेकंड के लिए, या सेकंड का 10वां भाग ही क्यों न हो, मैक्सिमम हाइट पर जाता है तो कुछ सेकंड के लिए रुककर तब नीचे गिरता है ना। तो जाने में मान लो t समय लगा, t का मान सेकंड में आएगा, तो यहाँ तक गया तो यहाँ तो जा कर के गेंद रुक गया ना मैक्सिमम हाइट तक। तो यहाँ पर v का मान क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 0। लेकिन ये जिस समय गेंद पृथ्वी से ऊपर की ओर वर्टिकली फेंका गया तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर के कुछ सेकंड के लिए रुका, तो प्रारंभिक वेग u था, अंतिम वेग v, और पृथ्वी के सतह से इस हाइट तक जाने में लगा समय t है। इस पर त्वरण काम कर रहा है, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, नीचे की ओर। तो डायरेक्शन होता है त्वरण में दिशा, इसको g लिख देते हैं। इतनी बात को तू लोग समझा, चित्र को फिर एक बार बोल दे, समझ गया। तो माना कि एक गेंद पृथ्वी के लंबवत यानी वर्टिकली, माना कि एक गेंद पृथ्वी के लंबवत वर्टिकली ऊपर की ओर फेंके जाने पर, चलो लिख दिए हैं, माना कि एक गेंद, पिंड है गेंद, पृथ्वी के लंबवत ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपनी अधिकतम ऊंचाई बिंदु E तक जाती है, यानी फेंके तो अधिकतम ऊंचाई यहीं तक बिंदु E तक जाती है। तो DE बराबर H, DE बराबर H हो गया, ऊंचाई हो गया, गेंद का प्रारंभिक वेग u होगा, और अपनी ऊंचाई, मैक्सिमम ऊंचाई को प्राप्त करने पर अल्प समय के लिए यहाँ पर गेंद रुकेगी, तब नीचे गिरेगा, है ना। तो अंतिम वेग v बराबर 0 हो गया। हम लोगों को निकालना है उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय, यानी यहाँ तक पहुंचने में ये गेंद कितना समय लिया। तो प्रारंभिक वेग u, जो भी हो u का मान, अंतिम वेग 0 हो जाएगा,
समझ रहा है ना। पुनः माना कि गेंद को अपनी अधिकतम ऊंचाई f प्राप्त करने में लगा समय t मान लिया है। बोलो इतनी बात को समझा तू लोग। तो अब ये समीकरण जो है तू लोग पढ़े हो, चूंकि a बराबर v माइनस यू बाय टी, यहाँ a बदल गया किस में, g में, तो g में तो बदला, लेकिन अब बोलो ये g प्लस में होगा कि माइनस में, ब्रेन लगाओ। जब किसी पिंड, देखो g का मान हमेशा, g एक्चुअली गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसको यहाँ से हम छोड़ेंगे तो पृथ्वी जो इस पर बल लगाएगी F बराबर mg, तो इस m, इसका m हो गया पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल F बराबर mg, तो इसका m कितना है ये ले लो। इस पर g जो काम कर रहा है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, तो इसकी दिशा किस ओर है, बल केंद्र की ओर लग रहा है, तो गुरुत्व ये त्वरण की भी दिशा केंद्र की ओर ही न होगी। जिस दिशा में बल लगता है त्वरण भी उसी दिशा में पैदा होता है। लेकिन यहाँ तो हम लोग जब ये गिरते हुए पिंड पर त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में ये लग रहा है, ये उत्पन्न हो रहा है एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। लेकिन जब मान लो नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो इसको जिस बल से हमने इसमें चाल पैदा किया उसी चाल से हमेशा के लिए ऊपर की ओर भागना चाहिए। लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर बढ़ता रहता है और नीचे से गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। जी का मान केंद्र की ओर होता है, ये यू का मान हो गया यहाँ प्लस, ये ऊपर में जा रहा है प्रारंभिक वेग से, लेकिन जी का मान नीचे की ओर लग रहा है, तो ऊपर की ओर जाते हुए पिंड में नीचे की ओर लगता है, और जो नीचे की ओर गिर रहा है तो नीचे की ओर तो लगेगा ही, यानी गुरुत्वीय त्वरण यहाँ माइनस में होगा। क्यों होगा, कारण समझा। त्वरण पिंड की गति के विपरीत दिशा में काम करती है तो वो माइनस में होता है, तो हम ये सब बतला चुके हैं संभवतः। ऊपर जाएगी, मतलब ऊपर जाएगी तो ए का मान गुरुत्वीय त्वरण, जी का मान माइनस, क्योंकि जी की दिशा नीचे की ओर है, अब पिंड जा रहा है ऊपर की ओर। अगर पिंड नीचे की ओर आ रहा है तो त्वरण की दिशा में आ रहा है, तो ए का, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान प्लस होगा। और जब जाते ये ऊपर की ओर कोई पिंड जा रहा है तो उस समय भी तो ये पिंड की गति के विपरीत में त्वरण है, इसलिए इसका मान माइनस में, याद रखो। आगे बढ़े तो ये जी क्या हो गया, माइनस में होगा, कारण समझ गया। बराबर भी क्या है, शून्य माइनस यू बटा टी होगा ये। तो अब देखो तिरछा गुना करेंगे तो ये तो इक्वेशन है, तो प्लस माइनस माइनस जी टी होगा, जी टी बराबर शून्य में से ये माइनस यू हो गया, इसीलिए टी बराबर माइनस यू बटा माइनस जी, माइनस माइनस कट गया, बराबर यू बटा जी, इसीलिए टी बराबर यू बटा जी। अब ये हो गया फार्मूला, यानी ये टी हम लोग लिए हैं किस चीज़ के लिए, माना कि गेंद को अपनी अधिकतम ऊंचाई h प्राप्त करने में लगा समय, तो ये टाइम निकल गया। तो समय ये किस टाइप का समय है, किसी भी पिंड को अपने मैक्सिमम फेंके जाने पर पृथ्वी से ऊपर अपने मैक्सिमम ऊंचाई को प्राप्त करने में कितना टाइम लगेगा, तो टी बराबर यू जी, यानी प्रारंभिक वेग में भाग दे देना है गुरुत्वीय त्वरण से। तो हम समझे इसको, तू लोग अच्छी तरह समझ गया। तो ये हो गया तुम्हारा फार्मूला, ये फार्मूला हो गया। इसका पूरा जो है मतलब मान लिख सकते हो, जैसे किसी भी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने में लगा समय बराबर उस पिंड का प्रारंभिक वेग बटा गुरुत्वीय त्वरण। ये अंतिम में तू लोग अपने से लिख लेना, इसको उतारो, पॉइंट ए हो गया है। अब दूसरा देखो, महत्तम ऊंचाई निकालना है। तो महत्तम ऊंचाई के लिए, ऊंचाई तो एक प्रकार की दूरी हो गई ना, तो हम लोग ये रैखिक गति में पढ़ते थे एस, तो तीन ही फार्मूला का इसमें उपयोग होगा। पहला ए बराबर भी माइनस यू बाई टी,
तो ए को बदल देना है जी में, और ये तीनों नहीं बदलेगा। दूसरा ये मेन फार्मूला। फिर दूसरा फार्मूला तू लोग पढ़े हो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। एस क्या है? विस्थापन है ना। तीसरा फार्मूला पढ़े हो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद रखना, इसमें ग्रेविटेशन में इसी तीन फार्मूला को लागू करना है, जो न्यूटन के गति का नियम वाला और इससे पहले वाला चैप्टर में पढ़े हो। तो इस तीन फार्मूला का, तो यहाँ पर हम लोगों को महत्तम ऊंचाई यानी प्राप्त करना क्या है, इसको a मान लो, इसको b मान लो। यहाँ पर अंतिम वेग शून्य होगा महत्तम ऊंचाई पर, प्रारंभिक वेग u है, त्वरण नीचे की ओर काम कर रहा है। ये सब डायरेक्शन, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई h हो गया। तो फार्मूला है, चूँकि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसीलिए वी स्क्वायर तो रह ही जाएगा, 2gh यू स्क्वायर भी रह जाएगा, gh अब प्लस 2 ए के बदला जी होगा, s का बदला h। हाँ। तो ये जी का मान फिर यहाँ पर सोच समझ करके देना है। जी की दिशा नीचे की ओर है, पिंड गतिशील है ऊपर की ओर, तो ए का मान, ये जी का मान माइनस होगा ना। हाँ, तो ये माइनस जी गुने एस। तो महत्तम ऊंचाई ए से लेकर के बी तक, महत्तम ऊंचाई एस के बदला हो जाएगा एच। तो ये हो गया, भी का मान कितना है? शून्य, यानी शून्य बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2gh होगा, 2gh। इसको पहले लेंगे तो यू स्क्वायर माइनस 2gh बराबर शून्य, और हम लोग को h का मान निकालना है ना, हाँ, महत्तम ऊंचाई। तो इसको इधर ले जाएंगे तो यू स्क्वायर बराबर, या चलो इसको निकालना है तो माइनस 2gh बराबर माइनस यू स्क्वायर, और h बराबर माइनस यू स्क्वायर बटा माइनस 2g, माइनस माइनस कट गया, इसीलिए h बराबर यू स्क्वायर बटा 2g। ये भी हो गया फार्मूला, समझा इसको? तो इसको एक लाइन और लिख लेना लास्ट में। किसी भी पिंड को पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंके जाने पर या लंबवत वर्टिकली फेंके जाने पर उस पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, महत्तम मतलब सबसे अधिक ऊंचाई, पोस्ट में h बराबर इतना ही लिख देना। तो चलो इसको उतारो। तीसरा पॉइंट पर आओ, ऊपर जाकर नीचे आने में लगा कुल समय। थोड़ा ध्यान से देखो कैसा पॉइंट है। कुल समय, हाँ, ए से बी तक गया तो कुछ सेकंड लगा होगा, बी से फिर ए तक आया, तो ऊपर जाकर नीचे आने में लगा कुल समय। ऊपर जाकर नीचे आने में लगा कुल समय अगर t1 हो, t1 हम मान लिए हैं, ए से बी तक गया, बी से ए तक आया, उसको t1 माने। तो फिर खोजो फार्मूला। ये तो वास्तव में कितनी दूर, मतलब कहाँ से कहाँ तक गया, फिर कहाँ से कहाँ तक आया, ये 100% निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। ये ए से बी तक गया, यानी ए से बी तक विस्थापन हुआ, फिर बी से ए तक हुआ, असली में तो शून्य विस्थापन तो हुआ। अंत में ए पर, ए से चला था, ए पर आ गया तो कितना विस्थापन हुआ? तो शून्य। इसमें दो मत नहीं न है। तो चलो फार्मूला पर हम लोग आवे। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओ सॉरी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एस हो गया तुमको विस्थापन, यानी ए से बी तक, ए बी। तो विस्थापन शून्य हुआ, डायरेक्ट लिख देते हैं, हुआ ना, हाँ, यू
टी, समय हम लोग क्या लिए हैं, T1 विस्थापन में, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय T1 है, तो टी का मान T1 हो जाएगा। देखो फिर ए है, तो चलो प्लस 1/2, ये हो गया जी। नहीं प्लस, क्योंकि वापस लौटता भी हाँ वापस लौटता भी है। देखो s बराबर ut प्लस हाफ है टी स्क्वायर। है। यहाँ पर g का मान चूंकि प्रारंभिक यहाँ से जो ऊपर की ओर गया तो माइनस में है, यहाँ से नीचे की ओर आया तो प्लस में, इसलिए विस्थापन शून्य है, तो g का मान यहाँ माइनस में लेंगे, याद रखना, समझा। तो g हो गया तुमको माइनस में, फिर टी स्क्वायर यानी T1 का होल स्क्वायर होगा, और शून्य बराबर ut1 प्लस प्लस माइनस माइनस है ना, हाफ जी T1 स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, तो हाफ जी T1 स्क्वायर बराबर ut1 होगा। और हम लोग को समय का निकालना है ना, तो T1 स्क्वायर बराबर तिरछा गुना करेंगे तो 2u T1 तिरछा गुना में, और T1 स्क्वायर रखे हैं तो जी आ गया नीचे, T1 स्क्वायर में एक टी को नीचे ले आएंगे, समझ रहा है, तो 2u T1 बटा जी T1, ये कट गया दोनों, तो बराबर 2u बटा जी, इसलिए T1 क्या हो गया समझ गया, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक आने में लगा कुल समय, तो इसका वैल्यू निकल गया तुमको 2u बटा जी। तो ये भी हो गया तुमको फार्मूला, तो लोग इसको भी लिख लेना। किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर ऊपर एवं नीचे आने में लगा समय T1 बराबर, इसके आगे सिर्फ इतना लिखना। चलो ये भी फार्मूला हुआ, उतारो। देखो अभी तक जो पढ़े हो, 3 पॉइंट पढ़े हो, तो ए के लिए उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय को T मानेंगे। ये T बराबर U/G निकला था, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, एक ही ओर का समय लिए उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय को सिर्फ T बराबर U/G निकला था। दूसरा महत्तम ऊंचाई, यानी महत्तम ऊंचाई कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए ये फार्मूला निकला। तीसरा ऊपर जाकर नीचे आने में लगा कुल समय, इसको T1 माने हैं, तो ऐसे ही फार्मूला को याद रखना, 2g बराबर g। अब ये चौथा देखो, उच्चतम बिंदु से नीचे आने में लगा समय अगर T2 हो, 2 ठो लकीर है तो T2, उत्तम बिंदु से नीचे आने में लगा समय, सिर्फ यहाँ जो पहुँचा तो यहाँ से यहाँ तक आने में सिर्फ कितना समय लगा, तो इसको ऐसे समझो, पहले इसको नहीं देखो। ए से बी तक जाने में लगा तुमको 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट लगा। ए से बी तक जाने में, बी से ए तक आने में लगा 20 मिनट, तो बोलो बी से ए तक आने में कितना समय लगा। अगर ए से बी तक गया 10 मिनट में, बी से ए तक आया 25 मिनट में, तो ए से बी तक, बी से ए तक आने में 25 मिनट, ए से बी तक जाने में 10 मिनट, इसका मतलब बी से ए तक आने में 25 में से 10 घटाओ, 15 मिनट लगा। इस बात को समझा। अब देखो उच्चतम बिंदु से नीचे आने में लगा समय हम लोग T2 मान लिए, तो T2 बराबर कितना होगा, सिर्फ ऊपर से नीचे आने में लगा समय बराबर ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय, यानी यहाँ से यहाँ जाकर, ऊपर जाकर नीचे से आने में, नीचे आने में लगा समय, इसमें से घटा दिए हैं ऊपर जाने में लगा समय। तो इसको समझा, पहले इस पर ध्यान दो। तो T2 बराबर ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय, ऊपर जाकर नीचे आने में लगा कुल समय C में कितना है
T1 बराबर 2u/g है ना जी। तो 2u/g इसका मान हो गया 2u/g, यानी ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय, इसमें से माइनस कर दिए, ऊपर जाने में लगा समय u/g। देखो u/g उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय, समझ रहा है। तो इसका भी वैल्यू बैठा दिए t का। कैलकुलेशन करोगे तो T2 बराबर आ जाता है u/g। u/g आया, इसका मतलब u/g यानी t के बराबर हो गया उत्तम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय, ये हो गया। और ये हो गया उच्चतम बिंदु से नीचे आने में लगा समय। तो इसका अर्थ हुआ A से B तक जाने में अगर 8 सेकंड लगेगा तो B से A तक आने में भी 8 सेकंड ही लगेगा। निष्कर्ष हो रहा है इससे। अतः ऊपर जाने में लगा समय बराबर नीचे आने में लगा समय। ग्रेविटी काम करेगा। हाँ काम करेगा ना। तो जी का मान है ना जी, त्वरण, नहीं तो गुरुत्व त्वरण। ऊपर जाने में जितना समय लगा उतना ही समय नीचे आने में लगा। तो ये तो साबित हो गया मैथमेटिकली, गणित के अनुसार साबित हो गया। इसको काटो न तू, कहीं काटने वाली बात तो नहीं है। तो इस तरह तुम लोग को ये 4 फार्मूला एकदम दिमाग में रखना है। इसमें तू याद रखोगे, आसान है। नीचे से ऊपर जाने में लगा समय बराबर ऊपर से नीचे आने में लगा समय, यानी ये D और A एक समान है। बच गया बीच वाला 2 ठो। तो ये T1 जो हुआ, T1 किसके C के लिए आया है, ऊपर जाकर नीचे आने में लगा कुल समय, यानी ऊपर भी गया नीचे भी आया, इसमें लगे समय को T1 मानो। तो इसका फार्मूला ये हो गया। तो ये क्वेश्चन कहीं पर शंका है तो पूछो। तो नहीं न है तो चलो इसको उतार लो। इस पर बहुत ही हिसाब बनाओगे आगे। और अब अगले पार्ट में